आज हम आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें है संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, ये दो पतले उत्तल लेंस हैं। जो एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। ध्यान से समझिए, ये दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 एक दूसरे के क्या है, संपर्क में रखे हैं। तो आज का टॉपिक है संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। संपर्क में रखे दो लेंसों, दो उत्तल लेंस, आगे हम आपको बताएंगे एक उत्तल होगा एक अवतल होगा, ठीक। तो दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का क्या करना है, निगमन करना है। मतलब हमें निकालना है 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 की। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। ध्यान से समझिए दोस्तों कि माना दो पतले उत्तल लेंस कौन से, L1 व L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, जिनका मुख्य अक्ष एक ही है, मतलब एक ही तल में स्थित है, ठीक। L2 लेंस की अनुपस्थिति में अभी हमने L1 लेंस के संपर्क में क्या रख दिया है, L2 लेंस रखा है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों कि संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए जब हमें सूत्र निकालना होगा, तो भाषा पहले समझ लीजिए कि माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 है, जिनका मुख्य अक्ष एक ही है। इतनी बात समझ में आ रही, इनका मुख्य अक्ष क्या है, एक ही है। अतः इसके मुख्य अक्ष पर एक ही है। L2 लेंस की अनुपस्थिति में इसके मुख्य अक्ष पर वो कोई बिंब वस्तु स्थित है। मतलब यहाँ पर कोई बिंब वस्तु क्या है, स्थित है। और L2 लेंस की अनुपस्थिति में, अब ध्यान से समझना, L2 लेंस की जब अनुपस्थिति होगी तो होगा क्या कि एक प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष से होकर गुजर जाएगी। तो एक प्रकाश की किरण इसके कहां से होकर गुजरेगी, मुख्य अक्ष से, तथा दूसरी प्रकाश की किरण इस लेंस से टकराने के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजर रही है, I1 डैश से होकर गुजरती है। तो वो कोई बिंब वस्तु स्थित है। अतः
वस्तु, ध्यान से समझना दोस्तों, वस्तु ओ से निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होकर गुजर जाती है, मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है, समझ में आ रहा है। तथा दूसरी प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ से? अपवर्तन के पश्चात आई डैश से होकर गुजरती है, इतनी बात समझ में आ रही। फिर एक बार ध्यान से समझना दोस्तों कि माना L1 व L2 दो पतले उत्तल लेंस है, ठीक। अब हम ये बना दे रहे हैं। L1 व L2 दो पतले उत्तल लेंस है। L2 लेंस की अनुपस्थिति में जिनके मुख्य अक्ष एक ही है, L2 लेंस की अनुपस्थिति में क्या हो रहा है कि वो इसके मुख्य अक्ष पर वो कोई बिंब वस्तु स्थित है, तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होकर गुजर गई, तथा दूसरी प्रकाश की किरण किससे होकर गुजर रही है? दूसरी प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात आई डैश बिंदु से होकर गुजरती है। तो ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी काहे की दूरी हो गई? वस्तु की दूरी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी काहे की हो गई? प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ गुजरती है, ध्यान से समझना। अब जब ये यहाँ से गुजरती है तो L2 लेंस के लिए, ठीक है, ये अब किसके सूत्र से? लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या होगा? 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1। फिर एक बार ध्यान से समझना दोस्तों, माना दो पतले उत्तल लेंस, ठीक, L1 व L2 है, जिनका मुख्य अक्ष एक ही है, तथा फोकस दूरियां F1 व क्या है? F2 है। L2 लेंस की अनुपस्थिति हो, अगर L2 लेंस को हम हटा दें, ठीक है, हटाने के बाद इसके मुख्य अक्ष पर वो कोई बिंब वस्तु स्थित होगी, तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण एक तो मुख्य अक्ष से होकर गुजर जाएगी, दूसरी लेंस से टकराएगी और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजर जाएगी? आई डैश बिंदु से होकर गुजरेगी। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1। ये आ गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर एक बार ध्यान से समझना दोस्तों, ध्यान से समझिए कि माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 है, जिनके मुख्य अक्ष एक ही है, तथा फोकस दूरियां F1 व F2 है। इसके L2 लेंस की अनुपस्थिति में, मतलब अभी L2 लेंस नहीं लगा, तो L2 लेंस की अनुपस्थिति में, ठीक है, वो इसके मुख्य अक्ष पर वो कोई बिंब वस्तु स्थित है, तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण एक तो फोकस से होकर गुजर जाएगी, दूसरी अपवर्तन के पश्चात आई डैश से होकर गुजरती है। तो लेंस का सूत्र आ गया 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1। ये आपका बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम क्या कर रहे हैं कि L2 लेंस के संपर्क में अब हम क्या रख दे रहे हैं? L1 लेंस रख देते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझना, क्या कर दिया आप? अब L2 लेंस के संपर्क में L1 लेंस के संपर्क में L2 लेंस रख दिया जाता है। जब L2 लेंस रख देगी तो अब उसके लिए आई डैश
किसके लिए? L2 लेंस के लिए आई डैश किसका काम करता है? वस्तु का काम करेगा। जब वस्तु का कार्य करेगा तो ध्यान से समझना, यहां से ये अविलंब से क्या होगा? दूर हटेगा। तो प्रकाश की किरण क्या होगी? इस तरीके की, ध्यान से समझना, इस बिंदु पर आके मिलेगी। अब इससे नहीं मतलब है, अब मतलब है हमें L2 लेंस से। तो L2 लेंस के लिए आई जो है वो किसका काम करता है? वस्तु का काम करेगा। जब यहाँ से प्रकाश की किरण अब इधर से, अब ये माध्यम कौन सा है? कांच। और ये माध्यम कौन सा हो गया? ये माध्यम आपका हो गया वायु। तो यहाँ अविलंब से क्या हटेगी? ये दूर हटेगी। जैसे ही अविलंब से दूर हटेगी तो कहाँ पर मिल रही? आई पर। अतः V डैश का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? आई पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तो अब ये वस्तु की दूरी होगी और ये किसकी दूरी हो गई? प्रतिबिंब की दूरी। किसके लिए? L2 लेंस के लिए ये अब वस्तु की दूरी है और ये किसकी दूरी होगी? प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो वही है L2 लेंस के संपर्क में L1 लेंस के संपर्क में L2 लेंस रख दिया जाता है तो आई डैश वस्तु का कार्य करता है। आई डैश मतलब V डैश, आई डैश यहां हम लिखे दे रहे हैं V डैश वस्तु का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करता है। वस्तु का क्या करता है? कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? आई पर बनता है। आई पर बनता है। इतनी बात ध्यान से समझ में आ गई। जब आई पर बनता है तो ये अब किसके लिए? L2 लेंस के लिए अब ये किसका काम करेगा? वस्तु का। और L2 लेंस के लिए ये किसका काम करेगा? प्रतिबिंब का। तो फिर आ जाइए दोस्तों किसके? लेंस के सूत्र से। तो फिर हम यहाँ लगा दें लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा? अब यहाँ आ जाएगा V माइनस वस्तु की दूरी अब क्या हो गई? V डैश। तो 1/V डैश बराबर 1/F2। यह आ गया समीकरण नंबर सेकेंड। इतनी बात सबके समझ में आ रही? तो आ गई है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए दोस्तों। तो ये आपका है समीकरण नंबर फर्स्ट और ये है आपका समीकरण नंबर सेकेंड। तो ये आ गया 1/V डैश माइनस 1/U प्लस ये आ जाएगा 1/V माइनस 1/V डैश बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो ध्यान से समझिए, ये आपका कैंसिल हो गया। तो यह आ गया 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। अब ध्यान से समझिए, जो 1/V माइनस 1/U है, तो चूंकि 1/V माइनस 1/U है, ये 1/F की है। मतलब ये कैपिटल F की वैल्यू है। तो 1/F बराबर आ जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 के। तो ये आपके किसके लिए? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र निकल के आ गया। तो ध्यान से समझना दोस्तों, जब ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र निकला तो इसी को हम लिख सकते हैं कि 1/F बराबर, ध्यान से समझिए, इन दोनों का क्या ले लिए? लासा। तो F1 F2, तो ये आ जाएगा F2 प्लस F1। अगर हम इसको लिखेंगे तो F बराबर आ जाएगा F1 F2 अपान F1 प्लस F2 के। मतलब F बराबर आपका आ गया F1 F2 अपान F1 प्लस F2 की। इतनी बात सबके समझ में आ गई? अब ध्यान से समझना, इतनी बात अगर आपके समझ में आ रही हो तो ध्यान से समझिए दोस्तों। अगर पॉइंट नंबर 1, यदि F1 इज ग्रेटर देन F2 है, मतलब F1 अगर कैसा है? बड़ा है। F1 का मतलब क्या हुआ? अगर उत्तल लेंस बड़ा है और
जब एक क्या हो, यहां से समझ गए, जब F1 उत्तल और F2 क्या हो, अवतल हो। अभी तो हमने उत्तल के लिए दोनों उत्तल हो, तो आपका ये सूत्र आ गया। अगर एक F1 जो F1 है ये क्या हो, उत्तल हो, और F2 क्या हो, अवतल हो, तब 3 पॉइंट ध्यान से समझिए, 3 पॉइंट ध्यान से समझिए। तब पहला पॉइंट F1 इज ग्रेटर देन F2 है, मतलब F1 बड़ा है और F2 क्या है, छोटा है। क्योंकि F1 प्लस में होगा और F2 का होगा माइनस में। तब यहाँ अगर हम वैल्यू रखें तो F बराबर F1 का रह जाएगा, बड़ा है प्लस में, तो यहाँ प्लस में F1 प्लस में हो जाएगा, और F2 माइनस है। जैसे इधर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जैसे F1 मान लीजिए ये है 5 और ये है 2, ये 5 और ये क्या है, 2 है। तो अगर हम यहाँ वैल्यू रखें तो 5 और गुणा कितना कर देंगे, -2 बटे, यहाँ जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ 5 माइनस कितना आ जाएगा, 2 के, तो F2 बराबर आ जाएगा, जब 5 दूनी 10 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ आ गया तुम्हारा 3 की। तो अब इसकी फोकस दूरी काटने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि वैल्यू काहे में निकल रही है, माइनस में निकल रही है। जब माइनस में निकलेगी तो संयुक्त लेंस, ध्यान से समझ, अब ये काहे में वैल्यू निकली, माइनस में निकली, तो संयुक्त लेंस, संयुक्त लेंस का मतलब क्या हुआ, कैपिटल F कैसा होगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, लेंस की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। क्लियर, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, यदि F1 इज स्मॉलर देन F2 है, स्मॉलर देन किसके हो जाएगा, F2। अब इसमें कौन सा बड़ा था, F1, अब कौन सा बड़ा हो गया, F2। तो यहाँ आ गया F1 इज स्मॉलर देन F2। अब फिर वही ध्यान से समझना, तो संयुक्त लेंस, ध्यान से फिर हम वही हल करके बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो F1 अगर मान लीजिए F1 बराबर आपका 2 है और F2 बराबर -5 है, तो जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हम रख देंगे कितना, यहाँ रख देंगे 2 गुणा -5 बटे F1 की वैल्यू 2 और माइनस इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे, 5। तो याद आएगा 5 दूनी 10, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 3 के, तो ये प्लस हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये निकल के आया, जो संयुक्त लेंस है, अतः संयुक्त लेंस यह कैसा हो जाएगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, व्यवहार करेगा। समझ में आया। अब तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में क्या है, यदि F1 इज इक्वल टू F2 है, तो ध्यान से समझिए, अब ये दोनों बराबर है, एक प्लस है एक अवतल। हमने क्या बोला, जब F1 उत्तल हो और F2 क्या हो, अवतल हो। जब F1 उत्तल अवतल होगा तो ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा। अब ध्यान से समझना, अब एक दोनों बराबर है, तो जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, दोनों की फोकस दूरियां क्या कर दी, बराबर। अगर ये 2 है तो ये -2 हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, और यहाँ कितना आ गया, 0। और 0 में अगर हम किसी का भाग देंगे तो फोकस दूरी अनंत आती है। तो फोकस दूरी अनंत तो होती किसकी है, समतल प्लेट की। तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, एक समतल, तो कैपिटल F एक समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और मैंने तीनों स्थितियां आपको बता दी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए आपका सूत्र का निगमन हुआ। इसके बाद यदि एक उत्तल हो और एक अवतल हो तो उसकी 3 कंडीशन होती है। जब F1 उत्तल F2 अवतल है तो किस तरीके का व्यवहार होगा,
जब F1 इज ग्रेटर देन F2 हो तो संयुक्त लेंस किसका तरीके से व्यवहार करता है, जब F1 छोटा हो और F2 बड़ा हो तो संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करता है, और अगर दोनों बराबर है तो किसकी तरीके से व्यवहार करता है। ये तीनों स्थितियां हमने आपको बता दी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।